आज मैं जा रहा हूँ खारी बावली चांदनी चौक में ड्राई फ्रूट शॉपिंग के लिए। दोबारा थोड़ी दे दोगे। तो जितनी बार लेना हो उतनी बार दिखाएगा। जी, जैसे कि आपको पता है दिवाली आ रही है और दिवाली में हम ड्राई फ्रूट काफ़ी बाँटते हैं और ड्राई फ्रूट के प्राइसेस वैसे ही काफ़ी हाई चल रही हैं अगर आप नॉर्मल मार्केट से लेते हैं। तो क्योंकि खारी बावली में ड्राई फ्रूट के प्राइसेस काफ़ी कम होते हैं, तो ये जाके चेक करते हैं कि कितने कम मुझे मिलते हैं और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है और क्या किस टाइप की वैरायटी है। ये सब मैं आपसे शेयर करूँगा और ये सब मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, पहली बार क्या, ये मेरा पहला ही व्लॉग है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। तो कोशिश मैं यही करूँगा कि मैं रोज़ एक वीडियो डालूँ और जो मैं करता हूँ डेली वो आपसे मैं शेयर करूं। और मेरा नाम जेडी है और मैं आपको लेके चलूँगा खारी बावली चांदनी चौक। तो खारी बावली काफ़ी बड़ी थोक मार्केट है और इसको एशियाज़ लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट भी कहा जाता है। और जितने भी शॉपकीपर है, रिटेल वाले हैं, वो यहीं से शॉपिंग करते हैं, यहीं से माल खरीदते हैं और अपनी दुकानों पे बेचते हैं। तो वो जाके चेक करते हैं कि कितनी वैरायटी है, कितना डिफरेंस है रेट का, ये सब चेक करते हैं और मैं आपको सब इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो हुआ ये है कि ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो कैब वाले ने हमें पहले ही उतार दिया है इसके लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जाम है, तो टैक्सी वाले ने हमें पहले ही उतार दिया क्योंकि वो कह रहा था मैं फंस जाऊंगा। तो कहता फिर मेरा टाइम ख़राब जाएगा, आगे की ड्यूटी नहीं मिल पाएगी। तो फिर हम वहीं उतर के, सही है, अगले का थोड़ी ना दिन ख़राब करना है। आप जैसे ये देख सकते हैं, ये जो फुटपाथ मतलब कि पटरी पे चल रहे हैं, वहाँ पे भी स्कूटर बाइकें सब ने घुसेड़ रखी हैं। बस तो जगह मिलनी चाहिए यहाँ पे। मैंने देखा है दिल्ली में या इंडिया में जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे कोई स्कूटर बाइक जो भी मिले सब ले आएंगे। ये देखो आगे से भी आ रहा है जैसे ये बंदा। तो अब हम चल के जा रहे हैं वहाँ तक, मतलब कि 1 किलोमीटर चलना होगा यहाँ से। अब मेरी आवाज़ थोड़ी अलग सी आ रही होगी क्योंकि एक मैंने मुंह पे वो मास्क पहन रखा है, इसलिए थोड़ी आवाज़ मेरी थोड़ी अजीब सी आ सकती है इसके लिए। बाहर इतना ट्रैफिक था कि अब मुझे स्टेशन के अंदर आना पड़ा। ये ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है। अभी भी अंदर में कम से कम ये देखो थोड़ा खाली है, तो बंदा आराम से थोड़ा चल के जा सकता है। बाहर इतना ट्रैफिक था, मतलब कि पटरी पे भी लोग चल रहे थे जैसे आपने देखा। मेंटेन करके रखें अपना और ओल्ड दिल्ली वाला रेलवे स्टेशन तो कितना सही रहेगा। वैसे नई दिल्ली तो पहले से काफ़ी अच्छा करती है, मगर इसको भी थोड़ा और साफ़ सफाई रखें तो कितना सही रहेगा। तो अंदर से चल के आ रहे थे तो फिर भी हमने कवर कर लिया, मतलब कि मैंने 5 मिनट सेव करे हैं अंदर से निकलते हुए। अगर बाहर से आते तो 10 मिनट और लग जाते। मैं रोड के बीच से सड़क क्रॉस कर रहा हूँ। जहाँ रास्ता मिले बस वहाँ कूद जाओ सड़क क्रॉस करने के लिए, क्योंकि अगर आप तुम खड़े रहे तो कभी क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो बस अब ये सीधी रोड जा रहे हैं खारी बावली की तरफ। तो हम ये पहुंच चुके हैं खारी बावली। कितनी भीड़ है यार यहाँ पे। 5 तरीके के ना इसके अंदर। तो मेन ड्राई फ्रूट के लिए आपको ये इस जगह, ये जो छोटा सा गेट है ना, ये ईश्वर भवन, यहाँ पे आना है। और यहाँ पे काफ़ी सारे होलसेलर हैं ड्राई फ्रूट के। चलो जाके वो देखते हैं। ₹240 आपको 910 रुपये।
कितने का? 900 910 का। और बादाम गिरी और इससे और नहीं है बढ़िया, ये हल्की है यार, बढ़िया है। तो ये कितने की है? 535। हाँ इधर यार कितनी छोटी सिकुड़ी गलियां हैं, देख रहे हो? हाँ भंडार है। ये अंजीर अगर आप देख रहे हो हर दुकान पे रश है और एक बंदा नहीं, मतलब कि 10 से 15 बंदे एक दुकान पे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है। ये अखरोट गिरी, जब इतनी थोड़ी सी जगह मिले ना चलने के लिए तो काफ़ी सही लगता है। मेरे को नहीं पता मेरी आवाज़ सही आ रही होगी कि नहीं। कम से कम बताओ। आगे जाना है। ये टुकड़ा है ना, टुकड़ा सस्ता होता है। W320 850 बढ़िया। ये 320 है और जो है 240 ये 320 है। आ जाएगा वो 850 का मिला। 320 850 का है। और ये 950। अच्छा टुकड़ा क्या रेट है? एनवी के ना देखियो और ये टॉप क्वालिटी है, ये टॉप क्वालिटी है। और इसका रेट क्या है? 830। 830 का। क्वालिटी तो अच्छी लग रही है इसकी। एक एड़ा मैंगलोर दा और भी कोई है? यही है हसनाबादिया भी है। वो दिखा दे 80 का लाख। ये साफ लग रही है ना? बीच बीच में कुछ है थोड़ा सा, बाकी तो साफ है। 175 रुपये किलो है ना। हाँ मैंगलोर गई। मैं ये वाला काजू ले रहा हूँ, इसका नंबर है 240 और ये है मैंगलोर का। क्वालिटी देख सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट की तो शॉपिंग मैंने कर ली, ड्राई फ्रूट तो मैंने ख़रीद लिया। तो क्योंकि मैं जैसे खारी बावली आया हुआ हूँ तो मैंने सोचा कि मैं स्पाइसेस भी ले ही लेता हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ यहाँ पे चक्कर नहीं लगता। तो अब मैं जा रहा हूँ स्पाइसेस लेने। तो देखता हूँ उसका क्या प्राइस मिलता है, और क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी मुझे अच्छी मिल जाएगी ये, इसका तो मुझे भरोसा है, तो मैं वो लेने जा रहा हूँ। चलते चलते मुझे पनीर दिख गया तो मैंने सोचा लगे हाथ पनीर भी ले ही लेता हूँ। तो शॉपिंग सारी हो चुकी है और सामान मैंने सारा ले लिया, ड्राई फ्रूट भी ले लिया है और थोड़ी स्पाइसेस भी ले ली हैं। उनके रेट और ड्राई फ्रूट मैंने कितने का लिया ये सब मैं जब घर पहुंचूंगा ना तो आपको ये आराम से बताऊंगा। आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारा ट्रैफिक है, पूरा का पूरा जाम है इस टाइप से। अब जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं कैब भी ऑर्डर करूँगा तो कितना टाइम लगा देगी। मैं यही सोच रहा था कि मुझे यहाँ से ऑटो मिल जाए। ऑटो जो वाले जो ये खड़े हैं ये जाने को तैयार नहीं है। अब देख रहा हूँ और सामान मेरे पास है, अब ये काफ़ी आप दिखा सकता हूँ आपको।
एक तो और है बैग। बात देखिए यहाँ पे कि अगर आपको कुछ भी चाहिए हो अंदर, मतलब कि इतना रश था। अगर आपने देखा हो मेरी वीडियो में कि जो छोटी छोटी सिकड़ी सिकड़ी गलियाँ हैं, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है वहाँ पे, इतना रश। और सबके पास काम है, मतलब कि कहने को वैसे कोरोना के टाइम पे जैसे मंदी कह रहे हैं, मगर इतनी मंदी लग नहीं रही है। मगर दुकानदारों से जैसे मैंने बात करी, उनके हिसाब से मंदी है, उनका काम पहले से कम है, मगर रश अभी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है अंदर। मैंने अब ऊबर से ऑटो को बुक करा है। अब मैं उसकी वेट कर रहा हूँ कि मैं इस टाइम पे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर हूँ, देखो। और क्योंकि यहाँ पे फिर भी थोड़ी खड़े होने की जगह है, तो इसलिए मैं अंदर आ गया था। और मेरे को था कि पिकअप पॉइंट यहाँ पे रखूँगा तो फिर भी वो मुझे ढूंढ पाएगा। तो मैं उसकी वेट कर रहा हूँ कि वो कितनी देर में आता है। उसने कहा कि 10 या 15 मिनट, मगर वो ऑपोजिट साइड पे है और वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ट्रैफिक जाम है। तो ये है कि अगर आप ओल्ड दिल्ली आते हैं तो पहली बात मैं ये कहूँगा कि अपनी गाड़ी में तो कभी ना हो, क्योंकि पहली बात आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, और दूसरी बात अगर आपको पार्किंग भी मिलेगी तो भी आपको पार्किंग से रिक्शा करना पड़ेगा। यही है कि आप प्रेफर करो ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पहले तो मैं वैसे मेट्रो को ही ज़्यादातर प्रेफर करता था, मगर अब थोड़ा कोरोना के करके उसका थोड़ा रिस्क फैक्टर रहता है, तो मैं इसलिए कैब में आया था और ऑटो में आया था, क्योंकि मेरे पास सामान भी था। तो मेट्रो में इतना सामान कैरी नहीं होता। तो मुझे लग रहा है ये वाला ऑटो है, मगर इसमें सवारी थी, तो ये वाला ऑटो नहीं है मेरा। एक और आ तो रहा है, अब पता नहीं वो है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। ये वाला देखते हैं इसका नंबर क्या है, मैं चेक करके बताता हूँ। मैंने देखा है कि एक बात मैंने और नोटिस करी है कि अगर आपके पास सामान है वहाँ पे, तो प्रेफर तो आप रिक्शा ही करो। मगर आज इतना रश था दिवाली करके, कोई रिक्शे वाला भी नहीं मिल रहा था, तो हमें चल के आना पड़ा। मतलब कि बुखारी बावली के वहाँ से हमें आगे तक चल के आना पड़ा। अब मगर यहाँ से पूरा जाम है, तो यहाँ से यार इतना सामान के साथ यहाँ से भी रिक्शा नहीं मिल रहा। मेरे को था कि मैं लाल किले तक रिक्शा कर लूँ, मगर वो भी नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मुझे कैब जब वही करने की वेट करनी पड़ रही है। तो अब मुझे भूख भी लग रही है और प्यास भी काफ़ी लग रही है। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से वो ऑटो आए, मैं कुछ आके खाऊँ। और ये मैंने ये थोड़ा इसलिए उतारा है क्योंकि आपको आवाज़ सही आ सके, नहीं तो फिर वो इसके साथ थोड़ी टकराती है आवाज़, और कुछ नहीं। तो फाइनली मेरा ऑटो आ चुका है। अब इसमें बैठते हैं, सामान रखते हैं। जाम काफ़ी था, और रात की लाइटिंग में ये आपका लगता है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन ऐसा लगता है। इसकी लाइटिंग जब जलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी लाइटें जला रखी इसमें। तो अब हम ऑटो में बैठ चुके हैं, उस तरफ जा रहे हैं। अब तरफ टाइम पे ऑटो में हूँ, मगर इस टाइम पूरा जाम लगा हुआ है। मैं आपको अभी दूसरे कैमरे पे उस तरफ का दिखाता हूँ नज़ारा, एक सेकेंड। देख सकते हो पूरा का पूरा जाम लगा हुआ है। पता नहीं अब कितनी देर लगेगी यहाँ से पहुँचने में, देखो। और यहाँ फुटपाथ की हालत तो वही है, मतलब कि जहाँ पे जगह मिले वो बाइकर्स और दूसरे सब घुसा देते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं घर पहुंच चुका हूं, और अब मैं पहले कुछ खाऊंगा, पीऊंगा, चाय पीऊंगा, और उसके बाद आपको दिखाता हूं कि मैं क्या क्या लेके आया हूं और कितने कितने में लेके आया हूं, क्या प्राइस है, क्या डिफरेंस मुझे मिला है, और क्या वैरायटी ली है। क्योंकि मैंने कुछ स्पाइसेस भी ली हैं और मैंने ड्राई फ्रूट भी लिया है, तो वो सब आपको दिखाता हूँ। पहले मैं चाय पी लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। चाय मेरी रेडी हो चुकी है। अब इसको पीने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या क्या लेके आया हूँ। सही बनी है चाय। आओ मैं अब आपको सामान दिखा देता हूँ मैं क्या क्या लेके आया हूँ। तो ये है सारा सामान जो हम लेके आए हैं। अब मैं आपको एक एक करके इसको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि क्या कितने का आया है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ इस बारी स्पाइसेस से। तो स्पाइसेस में सबसे पहली बात करें अगर, तो ये ब्लैक पेपर,
और यहाँ पे जो इसका रेट है ये मिलता है कम से कम 1200 रुपये किलो, 1200-1300 रुपये किलो। और मैं वहाँ से 1000 रुपये किलो मैं ये लेके आया हूँ, जो कि सस्ता है। और जीरा नॉर्मल मार्केट में मिलता है 300-350 रुपये, और वहाँ से हमें 200 रुपये किलो का पड़ा है ये वाला। और सिनेमन स्टिक्स की काफ़ी वैरायटी होती हैं, और वैसे जो नॉर्मल मार्केट में मिलती हैं वो 500-600 रुपये किलो मिलती है, और ये वाली हमें, इस वाली वैरायटी की हमें ये वहाँ से 300 रुपये किलो के हिसाब से मिली है। और ये ब्लैक कार्डेमम है, इसका जो रेट है मार्केट में वो 1300-1400 रुपये है, मगर वहाँ से हमें मिला है 800 रुपये किलो के हिसाब से। और मैंने एक ग्रीन कार्डेमम भी ली है, वो एक्चुअली इस कट्टे के अंदर बंद है। वो एक्चुअली वो मैंने इसके अंदर डलवा के वो सील करा दिया था, मैंने अभी खोला नहीं है क्योंकि घर आते मैं सीधा वीडियो बना रहा हूँ। वो वैसे मार्केट से अगर आप लेने जाओ तो उसका जो प्राइस है वो 4500 से 5000 रुपये किलो के हिसाब से, मगर वहाँ से आप मानोगे नहीं जो प्राइस पे हमें मिली है 2200 रुपये किलो, मतलब कि आप आधे से भी कम, इतना कम प्राइस। और यहाँ पे मतलब कि 4,500 और 5,000 मांगते हैं ग्रीन कार्डेमम की। और कार्डेमम तो ग्रीन कार्डेमम इलायची तो काफ़ी यूज़ होती है, क्योंकि डेली की चाय बननी होती है और उसमें तो चाय में तो इलायची डलती है, और इसलिए हमने किलो ले ली क्योंकि वो लग जाएगी हमारी। और बाकी अगर मैं अब ड्राई फ्रूट की बात करूं तो ये बादाम गिरी है। बादाम गिरी का जो रेट है वो अगर नॉर्मल अगर आप वैसे मार्केट पे जा रहे हो तो हर जगह अलग रेट है। ये है कि आप जोन से एरिया में रहते हो, अगर नॉर्मल मार्केट की बात करूं तो वहाँ पे 800 से 1000 और थोड़ा महंगा भी मिलता है, मगर वहाँ से हमें ये 600 रुपये किलो की मिली है, जो कि 400-500 रुपये किलो का फ़र्क मिला है। और बाकी पिस्टैचो की बात करूं, इसमें भी काफ़ी वैरायटी आती है, और ये वैसे 1300-1400 रुपये किलो मिलता है, मगर हमें ये 800 रुपये किलो मिला है ये वाला पिस्टैचो। और हमने किशमिश की ना 2 वैरायटी ली हैं। एक ये वाली वैरायटी, इसको क्या कहते हैं वैरायटी को? सुंडे खानी। ये इस वैरायटी को कहते हैं सुंडे खानी, और ये महंगी आती है एक्चुअली। ये आती है कम से कम 1200 से 1300 रुपये किलो, और ये हमें पड़ी है, कितने की पड़ी है ये हमें? ये हमें 900 की पड़ी है। और जो ये दूसरी वाली है किशमिश, ये वाली किशमिश है, ये 400-500 रुपये किलो की होती है, और ये हमें वैसे जो पड़ी है 300 रुपये किलो। और अखरोट गिरी जो नॉर्मल प्राइस है मार्केट में वो मेरे ख्याल से 1200-1300 है इसका। अच्छी गिरी जो है वो 1600-1700 है, 1600 रुपये। अच्छा, जो अच्छी गिरी है, जो अच्छी गिरी है वो मतलब कि 1600-1700 रुपये किलो, और कई कई जगह ज़्यादा भी है, 2000 भी प्लस जाती है। और ये हमें वहाँ से मिली है, ये 1400 की मिली है। मतलब कि अगर मैं देखूँ कितना फ़र्क है इस प्राइजेस में। और एक और चीज़ मैं जो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ काजू। और ये जो नंबर है ना, काजू में काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं। अगर आप काजू रेगुलरली खाते हैं आपको पता होगा, ये W240 इसका नंबर होता है। इसका मतलब ये होता है, इसका दाना ना काफ़ी मोटा होता है काजू का। और 1 किलो में मतलब कि 240 का मतलब है, W240 का मतलब है कि 1 किलो में 240 दाने होंगे। और इसका एक 320 नंबर भी आता है, और उसका मतलब भी यही है कि 1 किलो में 320 दाने होंगे। इसमें टोटल 4 वैरायटी आती हैं। और ये आज की डेट में दिवाली के टाइम पे जब वैसे भी नॉर्मल मार्केट से आप ले तो 1500 से 2000 के बीच में इसका रेट ऊपर चलता रहता है, ऊपर नीचे। और वहाँ से हमें ये 1000 रुपये किलो के हिसाब से पड़ा है। अब मैं एक और बात ये भी कह दूं कि जो मैंने सामान लिया है, ये वैसे जो मार्केट है वो सिर्फ होलसेलर्स के लिए है, जब दुकानदारों के लिए वो जो मार्केट है जहाँ पे हम गए थे अंदर खारी बाहुली में मेन, क्योंकि वहाँ से दुकानदार लेते हैं और वो रिटेल में बेचते हैं। तो वो क्योंकि वो क्वांटिटी में लेते हैं, उन्होंने मतलब कि कट्टे के कट्टे लेने होते हैं। मतलब कि जैसे अगर आप काजू भी लेने जाएं तो ये नहीं कि आपको किलो का ये प्राइस मिल जाएगा, आपको मिनिमम, जैसे मैंने ये 10 किलो का एक पूरा कंटेनर लिया था, और अगर बादाम गिरी भी लेनी है तो भी आपको मिनिमम 20 किलो लेनी पड़ेगी। तो 10 किलो में भी आपको ये रेट मिल जाएगा अगर आपने जैसे बल्क में लेना है। और दिवाली के टाइम पे तो लोग काफ़ी सामान बांटते ही हैं, तो आप ड्राई फ्रूट वहाँ से इकट्ठा लेके आ सकते हैं और यहाँ पे अपना खुद असेंबल करके बांट सकते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं, और इस बार मैंने भी ट्राई करा है और काफ़ी फ़र्क मुझे दिखा ही है। क्योंकि अगर मैंने आपको जो भी प्राइस बताए थे सारे डिफरेंस, हर किसी में 400-500 का डिफरेंस था किलो में। तो और मैं जैसे 10-10 किलो लेके आया हूँ, तो मुझे जो लगता है कि मैंने काफ़ी सेव करा है।
आप चाहे तो ये मार्केट फिर भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी मशहूर है मार्केट। आप जाके क्या पता आप जाएँ तो आपको और भी अच्छी डील मिल सके। मगर इस वीडियो से आपको ये है कि कम से कम आइडिया हो गया कि अगर आप इतना क्वांटिटी लेंगे तो आपको कितना रेट मिल जाएगा। तो बस मेरा यही था, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे को प्राइस मिला है, मैंने आपको जेन्युइनली वही प्राइस बताया है। और अगर आपको ऐसी कोई शॉप पता है जो और भी कम और अच्छी मतलब कि क्वालिटी का सामान वहाँ पे मिल सकता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो अगली बार मैं शॉपिंग के लिए जाऊँगा तो मैं वहाँ से भी कर सकता हूँ शॉपिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की आपको और नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि अब मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालता रहूँगा और जो जो मेरे एक्सपीरियंस होंगे वो मैं आपसे सब शेयर करूँगा। सी यू।